हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और इस पैंडेमिक के टाइम में आप अपना और अपने परिवार का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम सुकन्या त्रिपाठी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रोजेक्ट अधिकारी पे। आज हम इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ महमूद गजनवी। तो महमूद गज़नवी जो था वो दूसरा इस्लामिक इन्वेडर था जिसने हमारे भारत देश पे इन्वेड किया था, अटैक किया था और ढेर सारा वेल्थ लूट के ले गया था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसकी सारी कहानी डिस्कस करेंगे और इसकी कहानी डिस्कस करने के बाद हम कुछ एमसीक्यूज़ भी लगाएंगे। तो महमूद ऑफ गज़नी, इसका जन्म खुरासान नाम की जगह पे 971 ईडी में हुआ था। जो इसके पिता थे वो एक स्लेव कमांडर थे। जो उस टाइम पे वहाँ पे जो एम्पायर था, जिस एम्पायर का रूल चलता था, उस एम्पायर का नाम था समानिद एम्पायर। तो इसके पिता जो थे वो समानिद एम्पायर में ही एक स्लेव कमांडर थे। स्लेव कमांडर होने की वजह से ये समानिद रूलर्स के एज अ सबॉर्डिनेट रूल करते थे। तो इस रूलिंग टाइम पे इन्होंने 977 से 977 से धीरे-धीरे अपना गज़नीबाद एम्पायर इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो समानिद एम्पायर था ये धीरे-धीरे डिक्लाइन होने लगा। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से कुछ वीकनेसेस आ गई थी, जिसकी वजह से ये एम्पायर बहुत वीक हो गया था और डिक्लाइन होने लगा था। जिसका फ़ायदा जो महमूद था और इसके पिता ने उठाया और मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू पूरे गजनी पे जो समानिद एम्पायर था उसको हटा के अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया। अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया तो वहाँ से गजनीबाद एम्पायर शुरू हो गया। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जो इसके फादर थे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर मृत्यु होने के बाद जो महमूद था उसका छोटा भाई इस्माइल, उसको वहाँ का सक्सेसर बना दिया जाता है। तो सक्सेसर बनने के बाद इस्माइल वहाँ पे रूल करने लगता है। ये बात गज़नवी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा होता है। तो बड़ा बेटा होने की वजह से उसको ये लगता है कि इस थ्रोन पे उसका अधिकार है, उसके बाद उसके भाई का अधिकार है। महमूद क्या करते हैं कि अपने भाई के खिलाफ एक बैटल स्टार्ट कर देता है और इस बैटल को जो महमूद गज़नवी और इस्माइल के बीच में हुआ था, इसको हम बैटल ऑफ गज़नी के नाम से जानते हैं। तो 997 में ये बैटल हुआ और इस्माइल हार गया। इस्माइल के हारने के बाद जो महमूद था उसने पूरे गजनी पे अपना कंट्रोल स्टार्ट कर दिया और ये पहला इंडिपेंडेंट रूलर बन गया था गजनीबाद एम्पायर का। तो फिर गजनी पे कॉन्कर करने के बाद कंदहार पे भी इसने कॉन्कर किया और सुल्तान टाइटल एक्सेप्ट करने वाला पहला रूलर बन गया। फिर ये सब कॉन्क्वेस्ट करने के बाद, कंट्रोल करने के बाद इसको अपने टेरिटरीज़ को और बढ़ाना था, तो ये बाहर निकला अपनी टेरिटरीज़, जो दूसरी टेरिटरीज़ थी उनको कॉन्कर करने के लिए। तो ये कॉन्कर करने के लिए इंडिया पहुँचा। तो इंडिया में इसके टोटल 17 रेड्स थे, 17 रेड। इसने 17 बार इंडिया पे रेड किया और 17 बार लूट के ले गया था। इसका रेड 1000 से लेके 1026 के बीच में हुआ था। इसमें इसके जो कुछ फेमस रेड्स थे वो थे सोमनाथ टेम्पल का रेड, मथुरा सिटी पे रेड, ये इसका कुछ इन्वेशंस था। तो इसने बस एक बार हमारे भारत देश पे अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए रेड किया था, वो भी पंजाब रीजन में। उसके बाद या उसके पहले इसने जितने भी रेड किए वो सिर्फ हमारे वेल्थ को लूटने के लिए था। इसका जो 1001 में जब इसने सबसे पहले हमारे भारत देश पे इन्वेड किया, तो इसका सबसे पहला बैटल था वो राजा जयपाल के साथ हुआ था। तो राजा जयपाल कौन थे? जो राजा जयपाल थे वो हमारे हिंदू शाही के राजा थे और जिस रीजन पे इसने सबसे पहले अटैक किया था ये वहाँ के राजा थे। तो इनको महमूद गजनी को फेस करना पड़ा। फिर महमूद ऑफ गजनी के साथ इनका बैटल हुआ पेशावर में। तो जो बैटल हुआ था पेशावर में राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में, इस बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ पेशावर 1001।
मतलब 1001 एडी में हुआ था, इसलिए इसको बैटल ऑफ पेशावर 1001 भी बोला जाता है। उसके बाद जो राजा जयपाल थे वो इस बैटल में हार गए थे। तो फिर बैटल में हारने के बाद इनको महमूद गजनवी ने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के कुछ टाइम के बाद उसने इनको छोड़ दिया कि बोला कि आप जाइए, मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। फिर राजा जयपाल छूटने के बाद वापस आए। फिर इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ, शेम फील हुआ, तो इन्होंने सुइसाइड कर लिया। फिर सुइसाइड करने के बाद जो आनंद पाल थे, वो राजा जयपाल के बेटे थे, उनको राजा बनाया गया। तो फिर जो आनंद पाल थे वो चुप बैठने वालों में से नहीं थे, इनको अपने पिता का भी बदला लेना था और जो हमारे देश पे महमूद ने अटैक करना शुरू किया था उसका भी बदला लेना था। तो आनंद पाल ने क्या किया, जितने भी हिंदू राजाज और महाराजाज थे और राजपूत थे, इनको इकट्ठा करना शुरू किया। फिर इनको बोला कि आप मेरी मदद कीजिए महमूद को हराने में। हम महमूद को हराएंगे तो हमारा देश बचा रहेगा और जो हमारे देश का वेल्थ है वो लुटने से बच जाएगा। तो इसलिए जो सारे राजाज थे, महाराजाज थे, राजपूत थे, ये सब लोग इकट्ठा हो गए। और जो आनंद पाल थे 1006 में जब वो यहाँ पे रेड करने आया था, तब राजा आनंद पाल ने बैटल इनके खिलाफ शुरू कर दिया। इस बैटल में क्या हुआ कि जो राजा आनंद पाल थे ये जीत रहे थे, लेकिन जो इनका हाथी था वो वेल ट्रेंड नहीं था। मतलब हमारे देश में क्या हो गया था कि बहुत सालों से कोई अटैक नहीं हुआ था, तो हमारे देश के लोग ये सोचने लगे थे कि अगर कोई अटैक करने आएगा तो हम हाथियों को बैटल में छोड़ देंगे। चूँकि हाथी जो होते हैं वो बैटल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वेल ट्रेन्ड हाथी बैटल के लिए अच्छे होते हैं। अगर हाथियों को ट्रेन नहीं करेंगे, तो वो हाथी कैसे लड़ाई करेगा? वही इनके साथ भी हुआ। जो इनका हाथी था वो वेल ट्रेन्ड नहीं था और वेल ट्रेन्ड ना होने की वजह से ये बैटल में पीछे भागने लगा। तो जब पीछे भागने लगा तो जो वहाँ की आर्मी थी, जो राजा आनंद पाल की आर्मी थी, उन लोगों में ये रूमर फैल गया कि लग रहा है कि हम ये बैटल हार रहे हैं, इसीलिए जो हमारे राजा हैं वो पीछे की तरफ आ रहे हैं, जो राजा का हाथी है वो पीछे की तरफ मुड़ रहा है। तो इस रूमर के फैलने की वजह से क्या हुआ कि जो राजा आनंद पाल की फोर्स थी वो पीछे हट गई और जैसे ही राजा आनंद पाल की फोर्स पीछे हटी, महमूद ने अपना पूरा जोर लगा के अटैक कर दिया, जिसकी वजह से राजा आनंदपाल ये बैटल हार गया। और फिर ये बैटल हारने के बाद किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो महमूद गजनवी के साथ लड़ाई करते और जितने भी राजा महाराजा थे वो धीरे धीरे बैटल छोड़ के भाग गए। उसके बाद जो महमूद गजनवी था ये बैटल जीतने के बाद क्या किया कि जितने भी राजाज़ महाराजाज़ ने इस बैटल में पार्टिसिपेट किया था, उनको मारने का आदेश दे दिया और वो भी ब्रूटल मर्डर करने का। तो उसने क्या क्या किया कि एक फरमान जारी कर दिया कि जितने भी राजाज़ और महाराजाज़ इस बैटल में पार्टिसिपेट किए हैं, उनका सर कलम कर दिया जाए। तो इसकी वजह से कुछ राजा महाराजाज़ डर के कहीं और चले गए, कहीं छिप गए और जो मिले उनका सर काट दिया गया। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लड़ाई थी जो महमूद गजनवी से हुआ था ड्यूरिंग हिज इन्वेजन ऑन इंडिया। तो इसका 2-3 जो 2-3 रेड था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे कि इसने मथुरा सिटी पे जो रेड किया, जो मथुरा सिटी था वो उस टाइम पे बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता था। ये चीज़ जो महमूद ऑफ गज़नी है, इसने खुद अपनी एक किताब में लिखा है कि जब इसने मथुरा को देखा तो इसकी आँखें चकाचौंध रह गई थी। मथुरा इतना खूबसूरत था, यहाँ पे हज़ारों मंदिर हुआ करते थे और सब सोने से बने हुए, जवाहरातों से लगे हुए और बहुत सुंदर तरीके से बनाए हुए। महमूद गज़नवी ने क्या किया कि हमारे मथुरा पे रेड किया, जितने भी मंदिर थे, हज़ारों मंदिरों को तुड़वा दिया, ध्वस्त करवा दिया और जो वेल्थ था वो सारा लूट के लेके चला गया। उसके बाद इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड था वो था सोमनाथ टेम्पल का अटैक। जो सोमनाथ टेम्पल पे रेड हुआ था, ये इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड था। इसने सोमनाथ पे रेड किया, तो 1026 में जो इसने रेड किया उसमें इसने सोमनाथ से
बहुत ही ज़्यादा वेल्थ लूट के ले गया। मोटे-मोटे चेन, हज़ारों जवाहरात और कीमती पत्थर, ये लूट के ले गया था सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल पे रेड किया, उसके बाद इसने एक और बार हमारे देश पे रेड किया, उसके बाद से इसने कभी भी हमारे इंडिया पे अटैक नहीं किया। तो ये था इसका कुछ इम्पोर्टेंट इन्वेजन्स, इसके कुछ इम्पोर्टेंट रेड जो इसने हमारे भारत देश पे किया था। तो इसके जो रेड था, जो इसने रेड किया था, जो इसने अटैक किया था, उसके पीछे के कारण क्या थे? मतलब क्या चीज़ था जिसने महमूद को अट्रैक्ट किया था कि वो इंडिया पे अटैक करे? पहली बात तो ये थी कि वो अपना जो इस्लाम है उसको बढ़ाना चाहता था। जो इसको जो हिंदू गॉड्स थे हमारे, उनको डिस्ट्रॉय करना था और अपना इस्लाम को बढ़ाना था। तो ये तो इसकी सबसे पहली ख्वाहिश थी। फिर उसके बाद जो हमारे पास वेल्थ था, बहुत सारा वेल्थ था, उसको उससे भी वो अट्रैक्ट हुआ था और उसको वेल्थ चाहिए था। उसके बाद ये जो अपना एम्पायर एक्सपेंड कर रहा था, बहुत एक्सपेंड करते जा रहा था, हर एक टेरिटरीज़ को कॉन्कर करते जा रहा था। तो उन सबको मेंटेन रखने के लिए इसको एक बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी। तो इसको आर्मी की ज़रूरत थी, तो आर्मी के लिए इसको बहुत सारा कॉस्ट भी चाहिए था, वेल्थ चाहिए रहता था ताकि इसकी आर्मी मेंटेन रहे। तो उसके लिए भी इसने हमारे भारत देश पे अटैक किया था कि अगर हम भारत पे अटैक करेंगे, भारत के पास इतना वेल्थ है कि हम वहाँ से लूट के लाएंगे और हम अपनी आर्मी पे खर्चा करेंगे। उसके बाद इसका चौथा कारण ये था कि ये अपना ईगो ईगो सेटिस्फाई करना चाहता था, क्योंकि ये पूरे दुनिया में ये बात फैली हुई थी कि जो भारत देश है इसको कभी हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारा देश योद्धाओं का देश था। पूरे दुनिया में यही था कि भारत देश को हराया नहीं जा सकता है। चूँकि यहाँ से अलेक्जेंडर भी हार के चला गया था, इसलिए कोई भी यहाँ पे अटैक करने से डरता था। इसलिए जो महमूद था उसको इस बात को डिसप्रूव करना था कि नहीं, इंडिया को हराया जा सकता है। इसलिए उसने इंडिया पे अटैक किया। तो ये कुछ रीज़न्स थे कि महमूद ने किस लिए इंडिया पे अटैक किया था, किस लिए रेड किया था। और ये कुछ रीजंस थे कि महमूद गज़नवी जो था वो हमारे भारत देश पे क्यों अटैक करना चाहता था, क्यों क्यों हमारे देश को लूटना चाहता था। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको मेरा ये वीडियो या लेक्चर थोड़ा भी पसंद आ रहा है या फिर आपको समझ में आ रहा है तो हमें लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक देंगे तो हमको ऐसे छोटा-छोटा और वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लेके आएँगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। अब हमारे यहाँ पे गज़नवी का टॉपिक ख़त्म होता है कि जो गज़नवी की लाइफ़ के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं, वो हमने लगभग सारी कवर कर ली हैं। तो अब हम महमूद के ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और कई एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर महमूद गज़नी मेड द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया? मतलब जो महमूद गज़नी था, इसने सबसे पहले इंडिया पे अपना पहला अटैक कब किया था? तो वो था 1001 एडी में। 1001 एडी में जो इसने अटैक किया था वो राजा जयपाल ने सामना किया था, और जो बैटल हुआ था राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में, उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ पेशावर 1001। तो हु वाज द फर्स्ट रूलर टू फेस द इन्वेजन ऑफ महमूद गजनी? वो था जयपाल। हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद गजनी इन्वेड इंडिया? तो ये सबको पता है कि महमूद गजनी ने 17 बार हमारे भारत देश पे इन्वेड किया था। एट व्हाट एज डिड महमूद गजनी असेंड द थ्रोन? तो जो बैटल ऑफ गजनी हुई थी जहाँ पे इसने इस्माइल को हरा के गजनी का थ्रोन अपने नाम किया था, वो किस एज में किया था? तो वो था ये 27 साल की उम्र पे। 27 साल की उम्र में इसने अपने छोटे भाई इस्माइल को हराया था और गजनी को अपने हाथ में ले लिया था। व्हेन डिड महमूद गजनी इन्वेड नागरकोट? तो नागरकोट में पहली बार महमूद गजनी ने 1008 में अटैक किया था, तब इन्वेड किया था। आफ्टर डिफीटिंग विच किंगडम महमूद गजनी कॉल्ड इट हिज फर्स्ट विक्ट्री अगेंस्ट आइडोलेट्री? तो हिंदू मूर्ति पूजा के खिलाफ जो इसकी पहली विक्ट्री थी वो कौन सी थी? वो थी नागरकोट किंगडम की विक्ट्री। जो इसने नागरकोट किंगडम पे अपनी विजय पाई थी, उसके बाद इसने डिक्लेयर कर दिया था कि ये एक तरह से इसकी पहली विक्ट्री है मूर्ति पूजा के खिलाफ। महमूद गजनी सेंट द लाइफ साइज ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द किंग ऑफ विच स्टेट टू गजनी एंड प्लेस्ड इट इन द रणभूमि? वो थे किंग चक्र स्वामीन ऑफ थानेश्वर।
किंग चक्रस्वामिन ऑफ थानेश्वर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वॉज द मोस्ट फेमस इन्वेजन ऑफ महमूद गजनी। तो इसका सबसे फेमस इन्वेजन था सोमनाथ अटैक, जो इसने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया और ढेर सारा लूट लेके गया, वो था सोमनाथ अटैक। इन विच ईयर महमूद गजनी अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल। तो ये था 1025 एडी में। इसने 1025 एडी में हमारे सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था। After the plundering of Somnath temple, how much did Mahmud Ghazni take away as a booty? मतलब सोमनाथ टेम्पल को लूटने के बाद वो कितना यहाँ से वेल्थ लेके गया था? वो था 2 मिलियन दिनार। सोचिए 2 मिलियन दिनार कितना ज्यादा होता है। ये यहाँ सिर्फ एक टेम्पल को लूटने के बाद लेके गया था। इन विच ईयर डिड महमूद गजनी मेक द लास्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया। ये था 1027 एडी में। इसका आखिरी इन्वेजन था हमारे भारत देश पे। 17वां इन्वेजन था और आखिरी इन्वेजन था 1027 पे। अगेंस्ट होम डिड महमूद गजनी मेक हिज लास्ट इन्वेजन। तो ये था जाट्स। जो जाट्स थे उनके खिलाफ महमूद गजनी ने अपना आखिरी इन्वेजन किया था। इन विच ईयर डिड महमूद गजनी डाई। तो महमूद गजनी की डेथ हुई थी 1030 में मलेरिया की वजह से। 1030 एडी में इसकी मलेरिया की वजह से डेथ हो गई थी। ये किसी टेरिटरी में गया था इन्वेट करने के लिए और वहाँ पे ये मलेरिया से ग्रसित हो गया और गजनी आने के बाद इसकी डेथ हो गई थी। Who gave patronage to the scholars like अल-बरौनी, उत्बी एंड फिरदौसी। ये महमूद गजनी था। जो महमूद गजनी था ये पहला इन्वेडर था जो अपने साथ पोएट्स को लेके आया था हमारे इंडिया में। ये एक आर्ट एंड कल्चर लविंग इंसान था। इसको आर्ट और कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसीलिए जो इसका गजनी में कोर्ट था उस कोर्ट में फिरदौसी और अल-बरौनी जैसे फेमस पोएट्स और स्कॉलर्स थे। इसलिए महमूद गजनवी को आर्ट लविंग भी कहा जाता है। इसने जो गजनी सिटी थी उसको इतना सुंदर बना दिया था। जो लाहौर सिटी थी, लाहौर सिटी को इसने एक तरह से एक उसके टाइम का एक कल्चरल सिटी बना दिया था जहाँ पे सिर्फ कल्चरल हेरिटेजेस थे। तो महमूद गजनी के लिए के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट था दोस्तों। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अधिकारी और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है प्रोजेक्ट अधिकारी। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें और इम्पॉर्टेंट थिंग्स पढ़ाई से रिलेटेड हम पोस्ट करते रहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।